श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। आज सुनिए सावन मास महात्म्य का अध्याय 2। देवी पार्वती भगवान शंकर से बोली, हे महेश्वर, यदि प्रभास क्षेत्र सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है तो अन्य बहुत तीर्थों के विस्तार से क्या लेना है। प्रभास क्षेत्र का ही महात्म्य बताइए। प्रभास क्षेत्र कौन है, उसकी सीमा क्या है तथा उसका सार तत्व क्या है, यह सब आप बताने की कृपा करें। तब भगवान शिव कहने लगे, देवी, समस्त क्षेत्रों में प्रभास मुझे अधिक प्रिय है। प्रभास में उत्तम सिद्धि और परम गति प्राप्त होती है। उसके पूर्व भाग में अंधकार का नाश करने वाले स्वामी सूर्य नारायण जी हैं। पश्चिम में माधव जी का स्थान है, दक्षिण में समुद्र तथा उत्तर में भवानी है। इस प्रकार की सीमा से युक्त वह क्षेत्र 12 योजन का है। इसी का नाम प्रभास क्षेत्र है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। उसके मध्य में 5 योजन विस्तृत पीठिका है, जो न्यम कुमति से पश्चिम, वज्रिणी से पूर्व, माहेश्वरी से दक्षिण तथा समुद्र से उत्तर में स्थित है। उसकी लंबाई और चौड़ाई मिलाकर 5 योजन का विस्तार है। यह पीठ कहा गया है। अब इसके गर्भगृह का वर्णन सुनो। दक्षिण से उत्तर की ओर वह समुद्र से कौरवेश्वरी देवी तक फैला है और पूर्व पश्चिम में गोमुख से आश्वमेधिक तीर्थ तक उसका विस्तार है। यह गर्भगृह मुझे कैलाश से भी अधिक प्रिय है। इस गर्भगृह की सीमा में पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ, बावलियां, कूप, तड़ाग, देव मंदिर, सरोवर, सरिताएं, गड्ढे और कुंड हैं, वे सभी परम पवित्र तथा सब पापों का नाश करने वाले हैं। इनमें जहां कहीं भी स्नान करके मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस क्षेत्र का प्रथम भाग माहेश्वर कहा गया है, जो परम पवित्र है। दूसरा वैष्णव भाग और तीसरा ब्रह्म भाग है। ब्रह्म भाग में 1 करोड़ तीर्थ हैं। वैष्णव भाग में भी 1 कोटि तीर्थ हैं। इन दोनों के मध्य में रुद्र भाग या माहेश्वर भाग है। इसमें 1.5 करोड़ तीर्थ हैं। इस प्रकार यह क्षेत्र 3 देवताओं का बताया गया है। यह गोपनीय से भी गोपनीय तथा मुझे विशेष प्रिय है। सब विभागों को मिलाकर इस क्षेत्र में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। इसकी यात्रा भी 3 प्रकार की है। पहली रौद्री यात्रा, दूसरी वैष्णवी यात्रा और तीसरी ब्राह्मणी यात्रा कही गई है, जो सब पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्मा विभाग में इच्छा शक्ति कही गई, वैष्णव भाग में क्रिया शक्ति और तीसरे रुद्र भाग में ज्ञान शक्ति बताई गई है। पापी, शठ अथवा दूसरों को हानि पहुंचाने वाला मनुष्य ही क्यों न हो, यदि वह प्रभास क्षेत्र के मध्य भाग में निवास करता है तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। हिमवान, गंधमादन, कैलाश, निषद, परम प्रकाशमय मेरुगिरी, मनोहर त्रिकूट, महागिरी मानसोत्तर, रमणीय देवोद्यान, नंदन वन तथा स्वर्ग लोक के रमणीय तीर्थ और मंदिर, इन सबको छोड़कर प्रभास में मेरा मन लगता है। देवी, जो एकाग्रचित होकर प्रभास में संयम पूर्वक निवास करता है, वह तीनों समय भोजन करके भी वायु पीकर रहने वाले तपस्वी के समान पुण्य फल का भागी होता है। जो विघ्नों से आक्रांत होकर भी प्रभास तीर्थ का सेवन नहीं छोड़ता, वह जरा और मृत्यु को त्याग देता तथा जन्म के अशाश्वत चक्र से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रभास क्षेत्र में निश्चय पूर्वक निवास करते हैं, उनको एक ही जन्म में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जो उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण प्रभास क्षेत्र में स्थित है, जो मृत्युंजय मंत्र के साथ शतरुद्रीय का जप करते हैं, उन्हें 6 महीने के भीतर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नाम का पर्याय बताने वाले विद्वान पुरुष शिव कहते हैं वेद को। शतरुद्र मंत्र शिव स्वरूप वेद का आत्मा है। जो प्रभास क्षेत्र में आकर इडियम आदि मंत्र से मेरा पूजन करते हैं, वे निसंदेह मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य वहां समंत्र या अमंत्र भाव से रहते हैं, अर्थात मंत्र जपे या न जपे, केवल वहां सदा निवास करते हैं, वे भी जिस गति को पाते हैं वह बड़े बड़े दानों और यज्ञों से भी नहीं मिलती। इस क्षेत्र में स्वयंभू लिंग के रूप में साक्षात हम महेश्वर ही निवास करते हैं।
प्रभास में भगवान सोमनाथ के दक्षिण में करोड़ों रुद्र स्थित हैं। ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं, वे सभी वैशाख की चतुर्दशी को सोमनाथ के समीप जाते हैं और प्रभास क्षेत्र में निवास करने वाले पुरुषों के लिए जो सदगति बताई गई है, वह न तो कुरुक्षेत्र में है, न हरिद्वार में और न पुष्कर में ही है। देव महादेव जी का वह गुप्त क्षेत्र 7 योजन है। वहां ब्रह्मा और विष्णु आदि देवता तथा असंख्य योगी सनातन भगवान मुझ सदाशिव की उपासना करते हैं। वे सभी मेरे भक्त हैं और मेरी उपासना में तत्पर रहते हैं। संयमशील सन्यासी 8 मास तक भ्रमण करते हैं और 4 मास तक एक जगह प्रभास तीर्थ में नियम ग्रहण करके उन्हें निवास करना चाहिए। एक मनुष्य सोमेश्वर शिव का पूजन करता है और दूसरा तप करता है। उन दोनों में वही श्रेष्ठ है जो सोमनाथ की पूजा में संलग्न है। जो योग, सांख्य, पांचरात्र तथा अन्य शास्त्रों द्वारा जानने योग्य हैं, वे ही शिव प्रभास क्षेत्र में स्थित हैं। सोमनाथ लिंग में यह संपूर्ण चराचर जगत स्थित है, इसलिए उस लिंग में सदा महादेव का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। मनुष्य मानव बुद्धि के अनुसार जो कुछ भी अशुभ कर्म कर बैठता है, वह श्री सोमनाथ के पूजन से विलीन हो जाता है। वेदवादी पुरुष जिन्हें कालाग्नि रुद्र कहते हैं, वे ही भैरव नाम से प्रभास तीर्थ में स्थित हैं। मैं ही भैरव रूप धारण करके सब पापों का नाश करता हूँ। अग्निम इले इस मंत्र के द्वारा जिसके प्रभाव का वर्णन हुआ है, वही मैं प्रभास क्षेत्र में अग्निम इले नाम धारण करता हूँ। इसके सिवा सब देवताओं ने वहां मेरा नाम कालाग्नि रुद्र भी रखा है। मेरा एक नाम अग्निशान भी है। इस प्रकार 3 नाम बताए जाते हैं। प्रत्येक कल्प में जो मेरे नाम होते हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि कल्प और ब्रह्मा असंख्य हैं। इस प्रकार यह सोमेश्वर देव का रहस्य परम गोपनीय है। देवी, तुम्हारे प्रति स्नेह होने से और तुम्हारी भक्ति के कारण यह सब मैंने तुमसे कहा है। पुरुष, स्त्री, बालक, वृद्ध, नपुंसक, चांडाल, शूद्र, म्लेच्छ, मूर्ख तथा अन्य जो निंदित मनुष्य इस पृथ्वी पर निवास करते हैं, वे सब यदि प्रभास तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त हो तो मुक्त हो जाते हैं। यहाँ मैंने दक्षिण भाग में विश्वनाथ की और उत्तर में दंडपाणि की स्थापना की है। वे दोनों इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। अन्य गणाध्यक्ष भी मेरी आज्ञा के अधीन होकर इस क्षेत्र की रक्षा करते रहते हैं। उनके नाम इस प्रकार है: महारुद्र, चंडीश, घंटाकर्ण, गोमुख, विनायक, महानाद, काकवस्त्र, शुभीक्षण, एकाक्ष, दुंदुभि, चंड, तालजंघ, भूमिदंड, दंड, शंकुकर्ण, वैधृति, तालदंड, महातेजा, चिपिटाक्ष, हयानन, हस्तिवक्त्र, श्ववक्त्र, विडालवदन, सिंहमुख, व्याघ्रमुख तथा वीरभद्र। ये सब गणेश जी को आगे रखकर देव शिव तथा इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। प्रभास क्षेत्र में कुल 1 अरब 11 करोड़ 13 लाख गण निवास करते हैं। वे सभी प्रभास क्षेत्र की रक्षा में तत्पर रहते हैं। अट्टहास नामक गणाध्यक्ष 100 करोड़ गणों के साथ पूर्व द्वार में रहकर इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। घंटाकर्ण नामक गण अन्य 18 करोड़ गणों के साथ दक्षिण द्वार पर रहते हैं। विस्वर नामक गण पश्चिम द्वार के रक्षक हैं तथा दंडपाणि देव सोमेश्वर के उत्तर द्वार पर रहते हैं। ईशान कोण में भीषणस्य, अग्नि कोण में छागवक्त्र, नैऋत्य कोण में चंड तथा वायव्य कोण में भैरवानन रक्षा करते हैं। नंदी, महाकाल, दंडपाणि और विनायक ये मध्य भाग में 100 कोटि गणों के साथ सोमनाथ के अंग रक्षक हैं। इस प्रकार असंख्य गणाध्यक्ष उस क्षेत्र की रक्षा में रहते हैं और कलयुग के पातकों से जिनका चित्त दूषित है, उनके लिए मेरा वह स्थान अगम्य है। मेरे लोक में जो पातालवासी सिद्ध हैं, वे काल भैरव सोमनाथ की प्रदक्षिणा करते हैं और पृथ्वी में जो पुण्य तीर्थ, मंदिर और देवता हैं,
वे सभी सोमेश्वर देव की परिक्रमा करते हैं। शाकुनी, भारभूति, आषाढ़ी, दंड, पुष्कर, नैमिष, अमरेश्वर, महेंद्र, श्रीशैल तथा गया आदि सभी तीर्थ भगवान सोमनाथ की प्रदक्षिणा तथा उनके लिंग की स्तुति करते हैं। जहाँ प्राची सरस्वती है, वहाँ 10 सहस्त्र अरब तथा 3 करोड़ ऋषि निवास करते हैं। जो मनुष्य यहाँ अपने पाप नाश के लिए स्नान करेंगे, उन्हें 10 गोदान का पुण्य प्राप्त होगा। वहाँ पर शूल भेद आदि लिंग पूजन करने योग्य है। महापापाचारी मनुष्य भी प्राची सरस्वती में प्राण त्याग करके साक्षात शिव को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, वहाँ दही और कंबल दान करने चाहिए। यह दान सभी पापों का नाश करने वाला तथा सार से भी सार पुण्य है। ब्रह्मा स्थान में एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि गुना फल मिलता है। यह जानकर मैं वहाँ प्रसन्नता पूर्वक स्थित रहता हूँ। कलयुग में वहाँ सभी तीर्थ अदृश्य होकर रहते हैं। मनोहर प्रभा क्षेत्र में जहाँ सोमनाथ जी स्थित हैं, वहाँ मेरे 2 गण उद्भ्रम और संभ्रम रहते हैं। वे वहाँ रहने वाले दुष्ट लोगों के मन में भ्रम एवं विभ्रम उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार वे दुष्ट चित्त वाले प्राणियों से उस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। जो श्रेष्ठ मानव इस तीर्थ में भक्ति पूर्वक दंड पाणी का दर्शन करते हैं, उन्हें किसी प्रकार का विघ्न नहीं प्राप्त होता। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा वर्ण संकर इच्छा या अनिच्छा से उस शुभ क्षेत्र के भीतर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे सभी मेरा सारूप्य प्राप्त करके मेरे दिव्य धाम में चले जाते हैं। मेरु, सातों द्वीप तथा सातों समुद्रों के गुणों का वर्णन किया जा सकता है, परंतु आदि देव सोमेश्वर शिव के गुणों का वर्णन 100 कोटि वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तजनों, आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु निक्षयकारी। नंदी गणेश सोहितः कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत षडानन आप पठायहु, लव निमेष महामारी गिरायहु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी,
करत कृपा सबकी घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आया हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे वो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पारन पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाय। ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। अब आप सुनिए भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते। त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी। करमाला धारी, ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। स्वामी बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक। भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओंकारा। कर की मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धारी। स्वामी चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी। जग पालनकारी, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित,
प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। जय भोलेनाथ। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान भोलेनाथ की जय लिखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज की शिव महापुराण की कथा और मंगला गौरी व्रत की कथा भी हमारे चैनल पर आप जरूर सुनिएगा। ओम नमः शिवाय।